बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 की रेनबो किताब का पहला चैप्टर, पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है थैंक यू गॉड। हम लोग भगवान को कहते हैं और थैंक यू का मतलब तुम लोग जानते ही हो। जब हम लोग किसी को धन्यवाद देते हैं तो थैंक यू बोलते हैं। इस लेसन में बच्चे जो हैं गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं। क्यों थैंक यू बोल रहे हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो पहली लाइन से शुरू करते हैं बच्चों। लिखा हुआ है फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। बिग का मतलब होता है बड़ा और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। फॉर ऑल द थिंग्स, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, अराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, चाहे वो बड़ी हैं या फिर छोटी हैं। फॉर ऑल द क्रिएचर्स, क्रिएचर्स का मतलब होता है जीव जंतु। हमारे चारों तरफ जो भी जीव जंतु हैं ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं, शॉर्ट एंड टॉल, चाहे वो शॉर्ट हो, शॉर्ट मतलब छोटा और टॉल मतलब बड़ा, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, इसके लिए ये बच्चे भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। अब हम तीसरी लाइन की तरफ बढ़ेंगे। फॉर द लवली ब्लू स्काई। ब्लू स्काई, ब्लू का मतलब नीला, स्काई का मतलब आसमान। फॉर द लवली ब्लू स्काई, लवली मतलब प्यारा। और किसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं बच्चे? जो प्यारा नीला आसमान है। द सन, सूरज के लिए। द मून एंड ऑल, चंद्रमा के लिए और बाकी सभी चीजों के लिए बच्चे भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, मतलब जो बहुत बलशाली हो। तो भगवान बहुत बलशाली हैं, तो इसीलिए बच्चे भगवान को ऑलमाइटी गॉड कह रहे हैं। और वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल, और हम आपको बहुत सारा थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है बच्चे, भगवान को बहुत ढेर सारा थैंक यू कह रहे हैं। ठीक, अब हम लोग तीसरे स्टैंजा की तरफ बढ़ेंगे। तीसरे स्टैंजा में है ब्लेस ईच वन ऑफ अस। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, यानी कि हम पर कृपा बनाए रखिए। ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम सभी पर आप अपनी कृपा बनाए रखिए। यो नेम एज वी प्रे, जैसे हम आपका नाम लेते हैं वैसे ही आप हम लोगों पर कृपा अपनी बनाए रखिए, हमको आशीर्वाद देते रहिए, ब्लेस करते रहिए। गिव अस लव, हमको प्यार दें। काइंडनेस, हमको दयालुता दें। एंड करेज डे बाय डे, और करेज मतलब साहस, बच्चे खुद के लिए साहस मांग रहे हैं। डे बाय डे यानी कि हर दिन आप हमको प्यार दें, हमको दयालुता दें और करेज दें। अब अगले स्टैंजा पर बढ़ेंगे। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे। वेयर वी स्टे का मतलब जहां हम रहते हैं। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी, पीस का मतलब शांति और हार्मनी का मतलब सामंजस्य। जहां भी हम लोग रहें वहां हम लोग शांति और सामंजस्य या तालमेल के साथ रहें। गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे। गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे। गिव अस स्ट्रेंथ, गिव का मतलब दीजिए, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। टू सर्व यू, सर्व का मतलब होता है सेवा करने के लिए। कम व्हाट में, कम व्हाट में का मतलब कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में। मतलब हे भगवान, हमको इतनी शक्ति दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि हम लोग हर स्थिति में आपकी सेवा कर सकें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आखिरी दो लाइन के तरफ बढ़ेंगे। बी विद अस ओ गॉड। बी विद अस ओ गॉड, बी विद अस का मतलब हमारे साथ रहें हे भगवान। इन व्हाट वी से एंड डू, हम कुछ भी करें या कुछ भी कहें आप हमेशा हमारे साथ रहें। मतलब कहने का कि भगवान से बच्चे कह रहे हैं कि हमारी किसी भी स्थिति में आप हमारे साथ ही रहें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करें, दिस प्रेयर का मतलब यह प्रार्थना, ये प्रार्थना प्लीज आप स्वीकार करें।
ओ गॉड, हे भगवान, वी बो डाउन टू यू, हम आपके सामने झुकते हैं या आपका नमन करते हैं। तो बच्चों, ये कक्षा 7 के रेनबो का पहला लेसन था। थैंक यू गॉड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इस लेसन को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। और ये जो ग्रीन कलर में, हरे कलर में नीचे जो वर्ड और मीनिंग लिखे हुए हैं, इनको हम लोग अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। ये वीडियो अगर आप टीचर हैं, देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने स्टूडेंट्स को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और मास्टर मंत्रा चैनल पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो बच्चों, इंग्लिश रीडर क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है थैंक यू गॉड, इस चैप्टर का आज आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और नोट करते चलिए जो लिखाया जा रहा है। तो पहला प्रश्न है आपका, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। इसका हिंदी मीन होगा एवरीवन, कौन सी वस्तुएं हैं जिनके लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। तो चलिए इसका आंसर लिखिए आप लोग। फॉर ऑल द क्रिएचर्स, ब्लू स्काई, सन, मून एंड ऑल अदर थिंग्स अराउंड अस वी शुड थैंक गॉड। इसका हिंदी मीन होगा एवरीवन, सभी जीवों, नीले आकाश, सूर्य, चंद्रमा और अन्य सभी वस्तुओं के लिए जो कि हमारे इर्द गिर्द है या हमारे आसपास है, उसके लिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। ये हमारा पहला प्रश्न फाइनल हुआ। दूसरा प्रश्न है, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। इसका हिंदी मीन होगा, हम भगवान से क्या मांग रहे हैं। इसका आंसर होगा, वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज। इसका हिंदी मीन होगा, हम भगवान से प्रेम, दया, दयालुता बोल सकते हैं या दया बोलेंगे, ठीक है, और साहस मांग रहे हैं। एवरीवन, यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो एवरीवन, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन। तो बताया गया शांति और सामंजस्य में रहने का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा, इन पीस एंड हार्मनी मीन्स दैट वी शुड लिव पीसफुली हेल्पिंग वन अनदर। इसका हिंदी मीन होगा, शांति और सामंजस्य का आशय है कि हमें शांतिपूर्वक एक दूसरे की सहायता करते हुए रहना चाहिए। चलिए एवरीवन, हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। व्हाई डज द पोइट वांट स्ट्रेंथ। इसका हिंदी मीन होगा, कवि शक्ति क्यों चाहता है। जो कवि होता है वो शक्ति क्यों चाहता है। इसका आंसर होगा, द पोइट वांट्स स्ट्रेंथ टू सर्व गॉड। इसका हिंदी मीन होगा, कवि भगवान की सेवा के लिए शक्ति चाहता है। कवि किसके लिए सेवा करने के लिए शक्ति चाहता है, भगवान की सेवा करने के लिए शक्ति चाहता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। व्हाट डज द वर्ड अलमाइटी मीन इन द पोएम। तो अलमाइटी जो है, अलमाइटी जो शब्द है, तो इसका इस शब्द का इस कविता में क्या अर्थ है, इसका हम लोग सीखेंगे। तो बताया गया, अलमाइटी मीन्स गॉड इज सुपरमी पावर इन द वर्ल्ड। तो इसका हिंदी मीन होगा, सर्वशक्तिमान का अर्थ है भगवान विश्व की सर्वोच्च सत्ता है। चलिए हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे फाइनल हो गए। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे जो है, कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोएम। तो हम लोग स्टेंजाज को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिए, पहला है आपका, फॉर ऑल द थिंग्स। थिंग्स लिखा जाए, यहाँ पर भरना है क्या, फील करना है आपको, तो थिंग्स कर देंगे। अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। अगला है जो फॉर ऑल द क्रिएचर्स, यहाँ पर क्या भरना है आपको, क्रिएचर्स भरना है। इन दिस अर्थ, अब अगला जो हमारा रिक्त स्थान है यहाँ पर भरेंगे हम लोग शॉर्ट। तो हम लोग पूरे स्टेंजा को पढ़ेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। और दूसरा जो स्टेंजा है, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, शॉर्ट भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला है जो हमारा फॉर द लवली, यहाँ पर क्या भरेंगे, लवली, ब्लू स्काई,
द सन, द मून, मून हो जाएगा यहाँ पर, एंड ऑल। अगला जो है अलमाइटी गॉड, क्या भरेंगे यहाँ पर, अलमाइटी गॉड वी थैंक, क्या भरेंगे अगला जो रिक्त स्थान है, थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। तो हमारा ये पूरा लाइंस क्या हो गए, क्लियर हो गए। अगला जो हमारा प्रश्न है वर्ड पावर, वर्ड पावर में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें फिल अप करेंगे, फिल इन द लेटर्स टू फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन इन द पोएम। तो इसमें हम लोग पहला जो हमारा वर्ड मीनिंग है हार्मनी दिया गया है, हार्मनी को हम लोग भर देंगे, इसमें स्पेलिंग भरा जाएगा HARMONY। तो पहला हम लोग फिलअप कर देंगे। दूसरा है काइंडनेस, काइंडनेस आप लोग मीनिंग जानते होंगे तो भर देंगे, नहीं जानते तो यहाँ पर हम मीनिंग नीचे दे रहे हैं, आप उसको फिलअप कर लीजिए। तो चलिए आज का हमारा जो वीडियो है बस यहीं पर होगा, यहीं पर हमारा समाप्त होगा। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपके माध्यम से उनको भी कुछ ना कुछ इंग्लिश में सीख मिल सके और उनकी चैप्टर्स भी आप पूरी फाइनल कर दीजिएगा कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए, आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ।